भारत में काम कर रही चीन की मोबाइल कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। बुधवार को दिन भर कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी चली। जांच अभी भी जारी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिन कंपनियों ने भारतीय मोबाइल बाजार का कायाकल्प किया, अब उन्हीं के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है। चलिए समझते हैं। देश में मोबाइल फोन के बाजार को देखें तो एक तरह से मार्केट पर चीन की मोबाइल कंपनियों का ही कब्जा है। जब ये कंपनियां भारत आई थीं, तब सरकार की ओर से इन्हें बड़े बड़े प्रोत्साहन दिए गए। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये कंपनियां सरकारी एजेंसियों की रडार पर हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 70% हिस्सेदारी चीन की कंपनियों की है। इनमें सबसे ज्यादा 22% हिस्सेदारी शाओमी की, इसके बाद 15% हिस्सेदारी वीवो की, 14% रियलमी और 10% हिस्सेदारी ओप्पो की है। कोरियन कंपनी सैमसंग की हिस्सेदारी 19% है, जबकि 20% अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी है। इनमें कई कंपनियां चीन की शामिल हैं। सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट ही नहीं, स्मार्ट टीवी के बाजार में भी चीनी कंपनियों का कब्जा है। माना जा रहा है कि भारत में कारोबार बढ़ाकर चीनी कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया, लेकिन टैक्स से बचने के लिए वो इस मुनाफे की जानकारी छिपा रही हैं। सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग को खुफिया एजेंसियों से पता चला है कि चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में अपनी आय छिपाकर टैक्स चोरी कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की है। ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन पर दबाव बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये कार्यवाही की गई है। ये छापेमारी देश भर में अलग अलग स्थानों पर की जा रही है। चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो पर तो मंगलवार रात से ही कार्यवाही शुरू हो गई थी। इससे पहले अगस्त में ही चीनी टेलीकॉम वेंडर ZTE के दफ्तरों को भी आयकर विभाग ने खंगाला था। इस कार्रवाई के बाद चीनी कंपनियां क्या रुख अपनाती हैं, ये देखने वाली बात होगी।